या बातमीचे प्रायोजक आहेत अफजान ज्यूस अँड फालुदा। फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण पेंटर चौक, बिजापूर वेस्ट, सोलापूर। सोलापूर शहरातील लोकमान्य नगर परिसरात अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे। घरात झालेल्या भांडणातून पतीने चक्क आपल्या पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून तिला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला। फैजान शेख असे संशयित आरोपीचे नाव असून तो आपल्या सासरी आला होता। पत्नी नरगिस शेख राहणार लोकमान्य नगर, सोलापूर यांच्यात घरगुती विषयावर वाद झाला। संतापलेल्या फैजानने सोबत आणलेल्या पेट्रोलची बाटली बाहेर काढून पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून तिला आग लावून दिली। पेटलेल्या अवस्थेत नरगिस ओरडत बाहेर धावली। त्यावेळी फैजान शेख घटनास्थळावरून पळून गेला असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले। पती पत्नीमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाद होता। त्या वादाचे पर्यवसन जाळून टाकण्यापर्यंत आल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले। जखमी नरगिस याच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू असून आरोपी फैजान शेखवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी केली। मेरा नाम सनाइनु शेख है और मेरी बहन जो अभी पेशेंट है, अभी वो जो जुल्म सही से है उसका नाम नरगिस है। तो उसका जो भी वो शोहर कहलाने के लायक का नहीं, उन्हें आके उसको 10 बजे उसको घर में मिट्टी से बात करता करके प्लानिंग के साथ कहीं भी डाल के लाया था कि टी शर्ट में वगैरह ऐसे डाल के पूरी प्लानिंग के साथ आया था। तो घर में आके मिट्टी से हम बात करते, हम दोनों तुम सब लोग जो करके हॉल में हमारा दरवाज़ा लॉक करके उसको पहला गालियाँ दे के फिर बाद में हम बोले खोल दरवाज़ा, बोले तो नहीं हम बात कर रहे, तुम हटो, कौन भी नहीं आने का, ऐसे बोल के उसको जला के फिर रात के 10 बजे फिर जला को उसको बैठा, उसको आवाज़ जलते हुए फिर धुआं आ रहा था। हम सब जन चिल्ला के खोलने बोले तो फिर खुद भागने के लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल के भागया वो। फिर गली में हम लोग सब जो बोले तो जमा किए, तो फिर गली वाले पकड़े तो उनको भी लात डाल के उनको भी गिरा के भागया, ऐसे किया वो। अच्छा, रात में कितने बजे हुआ? रात के 10 बजे हुआ ये। 10 बजे। और उनके पहले भी जो क्या कुछ उनका तलाक का वगैरह कुछ कोर्ट में वो शादी के दूसरे दिन से ही उनका झगड़ा चल रहा था वो। फिर जो झगड़ा चल रहा था तो फिर वो जो भी उनका पर्सनल मैटर था ये घर में आके बोली तो क्यों बोली तू करके फिर वो उसको टॉर्चर करने का चालू किया, मेंटली टॉर्चर, जो भी उसको फिजिकल टॉर्चर। वहाँ पे वो शादी से पहले शादी में हालांकि ऐसी मोटी थी, फिर 3 महीने में शादी में ऐसी दुबली हो के फिर उसको घर में टॉर्चर करके उसका जो भी दहेज हालांकि शादी के पहले दिए थे 4 दिन पहले 2 बोल के दहेज जो भी था उसका जो भी सामान भी जो भी सोना वगैरह था सब शादी के पहले लिया। हॉल में दिए तो नहीं लेते हम, जो भी है शादी के पहले 2 बोल के लिया। फिर बाद में उसको ऐसे मार के उसको दुबली करके 3 महीने में बहुत बार झगड़े किया लिया। फिर बाद में दिसंबर में फाइनल क्या किया, उसको मार के और झगड़े करके अकेली को एक जोड़ कपड़ा में भेज के दिया बिना बुरके का। फिर वो रोते घर के 2 गली छोड़ के या उसका घर मखदूम हॉल के पास में था। फिर बाद में इन्हें महिला मंडल में डाले। मेरी कुछ गलती ना होने के बावजूद भी मुझे ले रहे, बोले तो तू क्यों मेरी ये बात उड़ी, जो भी है मैं तेरे साथ जैसा भी तेरे साथ रिलेशन है वो क्यों फैमिली में बोली कि इन्वॉल्व की बाकी सब वाले को करके तेरे को बदला लेता चाहिए बात का। अगर को क्या किया फिर वो कोर्ट में डाला, वो खुद से उन्हें महिला मंडल में डाले तो उसको वहाँ से निकालने लगा। हाँ मैं लेको जाता नंदाता करके। फिर बाद में इन्हें नानतीज बोल रही थी, हालांकि इतनी जागतियाँ होने के बाद भी शादी करके दिए से माँ बाप बोल के तो कोर्ट में खुद इस जाको डाला केस उसके, मतलब कि मैं नंदानी तैयार है, ये खुद ने आरी करके। हालांकि उसको आने भी दिया उन्हें, हालांकि घर में भी गई तो आने दिया ने उसको, उसकी सास भी उसको मार के हकाली, उसका जेठ भी उसका ससुर भी उसको मार के हकाला, और जो उसकी 3 नंदा है वो भी, और उसकी जेठानी भी इन्वॉल्व है उसमें सब। फिर ऐसा करके उसको हकाले एक जोड़ कपड़ा पे, फिर उसको लिए नहीं तो फिर कोर्ट में एंड तक तारीख पर तारीख लेते गए कि अब लेता तब लेता करके तारीख पर तारीख को खुद लिया, खुद केस डाला करके। फिर बाद में आइन, फिर बाद में उसको महीने में प्रेगनेंसी का आरोप लगाया कि तू प्रेग्नेंट थी करके। फिर वो जज बोले कि दोनों का मेडिकल चेकअप करते हैं, बोलने पर खुद नहीं आया उस दिन मेडिकल चेकअप में। हालांकि इन्हें हर तारीख को हाजिर रहती थी और वो ये खुद नहीं हाजिर हुआ उस दिन। फिर जनवरी से हाजिर नहीं होने में फिर सब लोग बोले कि वो कोर्ट में ऐसे ही करेगा, तो फिर खुद कबूल किया, ना तो तुझे मैं लेता नंदाता ना तो तुझे छोड़ता, चुप मेरा नाम शी। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल किस बारे में वो घर पर आई थी? तो कल दिन भर उसको टॉर्चर किया, आ तू बाहर मिलने तुझे मारता है, दिन भर रोज भी हमेशा 2 साल से उसको मेंटली टॉर्चर करता था। अच्छा मारता तुझे जिंदा नहीं रखता, तू मेरा नाम मतलब ऐसे मतलब ये कि मतलब करके। फिर उसको बाद में ऐसे कल दिन भर में फोना में बाहर बुला रहा था उसको, बाहर आकर के फिर नहीं जाने में खुद रात को 10 बजे आके उसको जलाया। नहीं डालने लगा है जेठ का, 10 बजे आया रात को 10 बजे आके
के फिर कोंडी लगाया कि हम आपस में बात कर रहे, तुम लोग जाओ बोल के। फिर मैं और मेरी बहन ना थे घर पे, तो तीनों को बाहर हकाल के बोला कि हम लोग आपस में बात कर रहे से जाओ बोल के। फिर उसको गालियां दे दे के उसको पहले मार के फिर बाद में उसको जो जलाने की जो भी चीज़ रहती, लिक्विड वगैरह जो कहा छुपा के लाया था, वो ला के उसको डाला। पेट्रोल से वगैरह जला, ऐसे भी सुना हूँ। हाँ, पेट्रोल या कुछ तो उसके टी शर्ट में, उसके जब आया था एंट्री किया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ जलाने के बाद मालूम पड़ा उसके टी शर्ट में डाल के लेके आया था। बॉटल येलो कलर की थी, तो लाइटर से जला के जले तक बैठा। जलने के बाद फिर धुआं होने के बाद हम सब लोग चिल्ला रहे थे कि दरवाज़ा खोलो खोलो, बल्ली में खोल के सिर्फ खुद भागने के लिए भागया खोल के। अच्छा, अभी उनकी हालत कैसी है, क्या बोले अभी डॉक्टर? उनकी हालत बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर तो जवाब दिए हुए हैं, तो मुझे बस इंसाफ चाहिए। उनके जो भी वो आरोपी है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उसके पूरे परिवार वालों को। क्या नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का नाम फैजान जावेद शेख है और उसके बड़े भाई का नाम फुरकान जावेद शेख है और उसकी सास का नाम शमशाद जावेद शेख है और उसके ससुर का नाम जावेद शेख है और उसकी तीनों ननंद है। जो ननंद दो ननंद है मखदूम हॉल के पास ही रहते हैं और फिर एक ननंद है गुरु नानक में रहते हैं और उसका भाई भी गुरु नानक पास में ही रहता है। खाना खा रही थी, 7 बजे अंदर आया, झटक सी कोंडी लगाया, उसे डायरेक्ट पेट्रोल डाल को जलाया। पूरी आग भी जल रही थी। इतना होते हुए भी देखते धड़क दरवाजा खोला नहीं, क्या भी बाहर भागे कमीना। उसे छोड़ो ना को, उसके भी पेट में माँ भाना है, उसके भी पेट में औरत बेटी है, तो उन्हें ऐसी हरकत कर को गया बोलो। उसे छोड़ो ना को, उसे फांसी की सजा। तो एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती क्या कि जनता को मालूम नहीं एक औरत दूसरी औरत का कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती? क्या कोई आदमी दर्द बर्दाश्त कर सकता औरत जैसा? उसको ही वो दर्द मिलेगा क्या जो उन्हें ऐसी हरकत कर को गया? उसके साथ क्या कसूर था उसका? ना पैसा सो घुमाते उसकी वजह हमारा नरगिस और हुंडा बड़ी मैं जाऊँ को अलग है, गरीब है, हालत है तो घर में आपको मारे उसे। कितने बार टॉर्चर सहन करना, बोलो। उन्हें कोर्ट तक भी ले गया, वहाँ भी टॉर्चर करे। उसके साथ कौन भी नहीं थे, उन्हें अकेली खड़ी थी। अच्छा, कुछ उनका तलाक का वगैरह कुछ चल रहा था क्या? तलाक हाँ, तलाक नहीं दिया उसको, तलाक नहीं देता। मैं तुझे ऐसा लटका, तू तुझे ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू मेंटली टॉर्चर। शादी करने भी देता नहीं, मैं तुझे जान से मारता कर को बोला। सोलापुरात गेल्या 25 वर्षापासून फ्रेश ज्यूस मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अफजान ज्यूस अँड फालुदा। आमच्या इथे स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, स्पेशल बासुंदी, स्पेशल आमरस, त्याचबरोबर स्पेशल मलाई लस्सी मिळेल आणि त्याचप्रमाणे विविध फ्रेश फळाचे थंडगार ज्यूस उपलब्ध। फॅमिलीसाठी खास ज्यूस पिण्याची स्वतंत्र सोय, पार्सलची सुविधा। आता घर बसल्या झोमॅटोवर ऑर्डर करा अफजान ज्यूस अँड फालुदा। तर मग चला ना अफजान ज्यूस अँड फालुदा येथे एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता पेंटर चौक, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। कॉन्टॅक्ट 9860804055।